नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां समाज में विश्वास और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु श्री क्षत्रिय धनगर सेवा संघ द्वारा आयोजित निःशुल्क वधू वर परिचय सम्मेलन में 500 प्रविष्टियों के साथ बड़ी संख्या में युवक युवतियों और अभिभावकों ने सहभागिता की। इसके साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां ग्राम धरोला में मां पीताम्बरा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्वर्गीय भोला पाटीदार की स्मृति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें माली खेड़ी टीम विजेता और सिया कबूली टीम उपविजेता रही। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। क्रिएशन के क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलावों और एआई के कारण वीएफएक्स या सिनेमेटोग्राफी में आ रही नई संभावनाओं पर एप्टेक लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं ब्रांड हेड शाजन सैमुअल ने एरेना एनिमेशन के पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में विचार रखे। उन्होंने कहा कि भविष्य के क्रिएटर्स को एआई के साथ एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में एप्टेक लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर एवं एकेडमिक हेड अमर त्रिवेदी ने भी छात्रों को संबोधित किया। एरेना एनिमेशन के संजय खिमसेरा ने बताया कि करीब 40 पूर्व छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और मॉरिशस सहित देश विदेश में कार्यरत प्रतिभागी शामिल थे। पहले सत्र में पूर्व छात्रों ने अपनी उपलब्धियां साझा की, जिनमें गिनीज बुक रिकॉर्ड, स्वयं के स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस तथा बड़ी कंपनियों में कार्यरत प्रोफेशनल्स शामिल रहे। एरेना गीता भवन के छात्रों को अब तक 11 ऑस्कर, 50 से अधिक गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और हाल की फिल्मों व वेब सीरीज जैसे धुरंधर, द फैमिली मैन, कुरुक्षेत्र और मिर्जापुर में इनके द्वारा वीएफएक्स और एनिमेशन का कार्य किया गया है। मेरा नाम संजय खिमेसरा है और मैं एरेना गीता भवन संस्था का संचालक हूँ। पिछले 29 वर्षों से हम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एआर, वीआर, डिजिटल मीडिया, यूआई यूएक्स में प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो 3 मंथ से 3 ईयर्स तक के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। और आज हमने देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों में जो पुराने छात्र हैं जो काम कर रहे हैं, एल्यूमिनाई, उनको यहाँ पे एल्यूमिनाई मीट के लिए बुलाया है। और ये एल्यूमिनाई मीट में हमने हर क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हुए हैं उनको बुला करके और उनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा है, प्लस उनका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखा है, ताकि स्टूडेंट्स को उनसे गाइडेंस भी मिल सके और एक्सपीरियंस शेयरिंग वो कर सकें, ताकि आगे उनके लिए पाथ बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। अभी हमारे लगभग 20,000 बच्चों को हमने ट्रेन किया है और उसमें से 95% बच्चे आज इंडस्ट्री में दुनिया भर में काम कर रहे हैं। 11 ऑस्कर अवार्ड्स हमारे स्टूडेंट्स ने, अभी रिसेंट आप धुरंधर फिल्म देख रहे हैं, उसमें भी विजुअल इफेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया है। आप वेब सीरीज़ देखेंगे, फैमिली मैन देखें या कोई भी जो अब जितने टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं उसके कंटेंट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। विज्ञापन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज में हैं। आप जो टीवी चैनल चला रहे हैं इसके एडिटिंग और इफ़ेक्ट्स वगैरह में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो ग्राफिक, यूआई यूएक्स, गेम डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट, इन सब में स्टूडेंट्स हैं और सब में पिनेकल पे हैं। लगभग 1000 से ऊपर तो अवार्ड्स हमारे स्टूडेंट्स जीत चुके हैं। तो देखिए क्या है कि हमारा काम है अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, रोजगार अवसर देना और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ताकि वो और बेहतर कर सकें। आज कितने पूर्व छात्र यहाँ पर? आज करीब 50 पूर्व छात्र हैं और बाकी करीब 60-70 एग्जिस्टिंग छात्र हैं जो आज उपलब्ध हैं यहाँ। इस आयोजन के माध्यम से क्या संदेश है, क्योंकि एरेना का नाम बहुत बाजार में ज्यादा, और कितनी ब्रांचेस है आपकी? देखिए, एरेना गीता भवन जो है ये हमारा एकमात्र सेंटर है गीता भवन पे। बाकी जो कंपनी एरेना एनिमेशन है, इसकी 175 पूरे देश भर में ब्रांड्स हैं, पर ये सारा जो मैनेज होता है ये फ्रेंचाइज्ड ऑपरेशन है। तो आज जैसे मैं एक एनिमेशन के एक एनजीओ का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने ये एज ए एंटरप्रेन्योर चालू किया,
बट धीरे धीरे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में फोकस किया तो आज यहाँ से कहाँ तक एलिवेट हो गए कि मैं इंटरनेशनल बोर्ड्स में हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में काम कर रहा हूँ। तो हमारा फोकस अरीना गीता भवन पे। बाकी आज यहाँ पे अरीना के नेशनल हेड भी आए हुए हैं, एकेडमिक हेड भी आए हुए हैं, तो वो बॉम्बे से आए हुए हैं, तो वो पूरे देश भर में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में वो भी बात कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा संजय खिमेसरा नाम है। मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में आज देश के टॉप 10 लोगों में शुमार होता हूँ। मध्य प्रदेश में पॉलिसी पे भी मैंने काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्रिएट इन इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आई&पी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और आसिफा इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। समाज में आपसी विश्वास, पारदर्शिता और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श्री क्षत्रिय धनगर सेवा संघ इंदौर द्वारा आयोजित द्वितीय निःशुल्क भव्य वधू वर परिचय सम्मेलन महाराजा यशवंतराव स्कूल उषानगर एक्सटेंशन में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों का व्यापक सहयोग मिला। सम्मेलन में कुल 500 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और बड़ी संख्या में अभिभावकों व युवक युवतियों की सहभागिता रही। मुख्य अतिथि दीपक बोरौडे ने कहा कि ऐसे मंच सामाजिक एकजुटता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं। वहीं अध्यक्ष सरदार नरेंद्र फंसे ने 500 प्रविष्टियों को समाज की आवश्यकता का प्रमाण बताया। सम्मेलन का उद्देश्य योग्य युवक युवतियों के लिए सही जीवन साथी चयन की प्रक्रिया को सरल और संस्कारित बनाना रहा। कार्यक्रम में तैयार की गई रंगीन वधू वर परिचय पुस्तिका को सराहना मिली। आयोजकों के अनुसार पिछले वर्ष की प्रविष्टियों में से 80 रिश्ते तय हुए थे, जिससे इस पहल की सफलता और विश्वसनीयता सिद्ध होती है। किस तरह का आयोजन है, कितने प्रत्याशी इसमें भाग ले रहे हैं? ये क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की मतलब 90 साल पुरानी संस्था है, जिसने अभी बच्चों के माध्यम से बच्चों के लिए ये एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया है। रेशम गाठी वधूवर परिचय मंडल ये चालू किया है। और इसमें आज लगभग मतलब वैसे तो हमने द्वितीय परिचय सम्मेलन है, इसका 16 जून 2024 को इसकी स्थापना गंगा दशहरे के शुभ मुहूर्त पे हुई है और इस पहला परिचय सम्मेलन हम कर चुके हैं। पहले परिचय सम्मेलन में से 70 से 80 लोगों की शादियां हो चुकी है या निकट भविष्य में होने वाली है। अभी द्वितीय परिचय सम्मेलन में हमारा 480 से 500 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिसकी पुस्तक हमारी विमोचन हो चुकी है। रेशम गाठी एक अच्छा स्रोत है आजकल के बच्चों की शादी के लिए जो कठिनाइयां आ रही है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये तो विदेशों से, हमारे महाराष्ट्र से, गुजरात से, सभी से आए हैं। सभी पुस्तिका का विमोचन भी हुआ आज। हाँ, परिचय पुस्तिका की रेशम गाठी ही के नाम से परिचय पुस्तिका का विमोचन हुआ है। पूरा यहाँ पे क्षत्रिय धनगर समाज एक जाजम पर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सब लोग उत्साह के साथ इस आयोजन में उत्साह के साथ, ये तो हमारे समाज का एक बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग सभी कार्य में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और इनका ये जो किया है परिचय सम्मेलन किया है, इसमें सभी अभिभावक आए हैं। काफी संख्या में लोगों ने इंटरेस्ट लिया है और आकर और यहाँ हमारा उत्साह वर्धन किया है। हम लोग जी युवक युवती जो है वो अपना परिचय दे रहे हैं उत्साह के साथ। इसको लेके परिचय हमारे आज कम से कम 100 से 125 के बीच में बच्चों ने परिचय दिया है और संस्था की तरफ से उन प्रत्याशियों को हम एक गिफ्ट स्वरूप एक पुस्तिका भी भेंट कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सौ अलका पांडुरंग होलकर है। मैं रेशम घाटी क्षत्रिय धनगर वधूवर परिचय मंडल की अध्यक्ष हूँ। मेरे संयोजक है श्री प्रकाश सरोदे साहब और हमारी पूरी टीम इसके लिए हर रविवार को महाराजा यशवंतराव स्कूल में 11:30 से 3 बजे तक ये सेवाएं देती है निःशुल्क सामाजिक। और बच्चों को हम लोग बायोडाटा बताते हैं उनके पेरेंट्स को, अगर वो जमता है तो उनकी शादियां भी वो लोग अपने स्तर से उनसे संपर्क करके तय करते हैं। जी धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। तहसील नलखेड़ा के ग्राम धरोला में मां पीताम्बरा क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन स्वर्गीय भोला पाटीदार की स्मृति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र की कई टीमों ने भाग लिया और खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना व अनुशासन दिखाया।
फाइनल में माली खेड़ी टीम ने खिताब जीता, जबकि सिया कबूली टीम उपविजेता रही। प्रथम पुरस्कार 51,000 की राशि स्वर्गीय भोला पाटीदार की स्मृति में प्रदान किया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार 25,000 मुकेश चौहान एवं मुकेश पाटीदार द्वारा दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 11,000 की राशि के साथ गोपाल पाटीदार द्वारा प्रधान सिंह को प्रदान किया गया। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच प्रधान सिंह और महेश यादव को 4100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच प्रहलाद यादव को 5100 रुपए का पुरस्कार मिला। वरिष्ठ पंडित राधेश्याम नागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। समापन अवसर पर आयोजकों ने सभी खिलाड़ियों, आयोजन समिति और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। जिला आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में वीआईपी दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। नलखेड़ा तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव ने नए साल में लाखों भक्तों के आगमन को देखते हुए ये निर्णय लिया, जिसमें नलखेड़ा थाना के पुलिस अधिकारी टीआई यादव भी मौजूद रहे, ताकि मंदिर दर्शन करने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर, 31 तारीख को लेकर वह नव वर्ष 1 जनवरी को लेकर किस तरह की तैयारियां मंदिर पर की गई है और किस तरीके से व्यवस्था जुटाई गई है भक्तों को आम दर्शन के लिए? नवरात्रि पर बगलामुखी मंदिर में लगभग 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है प्रतिदिन। इसको लेकर हमने सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्थाएं और अच्छी और सुदृढ़ की हैं। मंदिर के पास पार्किंग, इसके अलावा हमने पार्किंग नंबर 2 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग अलग अलग की है। अत्यधिक भीड़ आने पर हमने यात्री सदन पे एक और अतिरिक्त पार्किंग बनाई है और साथ में नव वर्ष के अनुकूल हमने मंदिर में विशेष साज सज्जा और दर्शन की वीआईपी दर्शन के लिए हमने अभी समिति के निर्णय अनुसार वीआईपी दर्शन बंद कर दिए हैं। सभी दर्शन के लिए एक ही लाइन है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो। और आज भी मंदिर में पर्याप्त भीड़ है, लेकिन हमने जो टीआई साहब और हमारी समिति का जो निर्णय हुआ उसके अनुसार सभी भक्तगणों को केवल 15 से 20 मिनट में दर्शन हो रहे हैं और व्यवस्थाएं सुगम और सुचारू रूप से चल रही हैं। समिति के निर्णय अनुसार अभी मंदिर में 5 तारीख तक जो अपना नव वर्ष और वीकेंड रहेगा, तो वीआईपी व्यवस्था को बंद कर दिया गया है और आम श्रद्धालुओं की तरह सभी दर्शन करेंगे। केवल वीवीआईपी प्रोटोकॉल को छोड़कर अन्य सभी वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के नर्मदा तट स्थित आवली घाट में श्री दादाजी गौशाला में गौ भक्तों द्वारा गौ माता की सेवा का कार्य बड़े उत्साह और समर्पण के साथ चल रहा है। इस गौशाला में लगभग 200 से 300 लोग सेवा में लगे हुए हैं और उनके कार्य को देखकर हर कोई प्रभावित हो रहा है। बीते दिन मलोथर में चल रही भागवत कथा के समापन के बाद कथावाचक संत श्री गोविंद राम शास्त्री गौशाला पहुंचे और गौ माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बहुत कम ही जगह ऐसी गौशालाएं देखने को मिलती हैं जहां वास्तव में तन मन धन से गौ माता की सेवा की जा रही हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सेवा भावना और समर्पण से समाज में गौ माता के प्रति जागरूकता और आदर बढ़ रहा है। सिवनी मालवा से सीनू संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।